हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफलताज यूट्यूब चैनल। तो आज की सीरीज बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है एंड इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आपको बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। एंड दिस कोर्स इज अपडेटेड कोर्स राइट नाउ ऑफ फेसबुक एड्स 2024, राइट। सो ये हमारा फेसबुक एड्स का बहुत बेसिक से कोर्स स्टार्ट होने वाला है एंड हम इस कोर्स के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें स्टार्ट करेंगे एंड बहुत सारी चीजें बताएंगे, राइट। सो स्टार्ट हो जाइए एंड देखिए इस स्पेसिफिक पूरी सीरीज को, ठीक है। मेरे साथ बेसिक से आप सीखोगे कि फेसबुक एड्स कैसे चलता है, क्या क्या उसकी हिस्ट्री थी, फेसबुक एड्स आया कहां से, जिसको आज हम थोड़ा सा मेटा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक एड्स की जो फेसबुक है, जो मैं नाम बोल रहा हूं, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। फेसबुक की हिस्ट्री क्या है। फेसबुक की अगर हिस्ट्री की बात करूं मैं, राइट, तो सबसे पहली हिस्ट्री फेसबुक की कि फेसबुक जो है कब लॉन्च हुआ था, राइट। फेसबुक कब लॉन्च हुआ था। फेसबुक बेसिकली 4 जनवरी 2004 के अंदर आया था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो चुके हैं एंड 4 जनवरी 2004 के अंदर फेसबुक लॉन्च हुआ था। एंड अभी राइट नाउ तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल उसके। तो अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं फेसबुक के अंदर जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अभी तक आपने सिर्फ फेसबुक इंस्टा का नाम सुना है, राइट। बट राइट नाउ अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा, वो ऑल्दो हमारे काम के लिए नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक इसके ऊपर भी काम करता है, राइट। ओके, सो इसको एक बारी मैं रब कर लेता हूं। तो फेसबुक 4 जनवरी 2004 में लॉन्च हुआ एंड इसका ये यूएस बेस्ड कंपनी है, सभी को बहुत अच्छे से पता है यूएस बेस्ड कंपनी है। एंड राइट नाउ वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज्यादा फेमस है। यूएस बेस्ड कंपनी है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। सो फेसबुक एड्स के जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली वो क्या क्या है, ये थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, फेसबुक एड्स के प्रोडक्ट्स मतलब फेसबुक के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, फेसबुक किस किस चीज के ऊपर काम कर रही है, क्या क्या चीज उसके अभी एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो सारे लोग हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो है फेसबुक, राइट। फेसबुक पे आपको बहुत अच्छे से पता है हम सब लोग फोटोज डालते हैं, ठीक है, वीडियोस डालते हैं, इवेंट्स डालते हैं, बहुत सारी तरह की चीजें डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एंड लाइव भी जाते हैं, राइट। एंड उसमें काफी सारे ऑप्शंस भी आ चुके हैं, जैसे ग्रुप्स के भी ऑप्शंस हैं, एड्स चलाने की भी ऑप्शंस हैं, पेज बनाने के भी ऑप्शंस हैं। तो वो अभी हम देखेंगे बाद में। अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि फेसबुक के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसपे वो काम कर रहा है। सबसे पहले फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम एक उसका प्रोडक्ट है। तो आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम उसने परचेज कर लिया है। ये बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म था पहले इंस्टाग्राम, देन धीरे धीरे करके जब ऑडियंस फेसबुक से पूरा शिफ्ट होने लग गई इंस्टाग्राम, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि राइट नाउ अब ये पूरा का पूरा सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को खरीद लेना चाहिए, राइट। मेरे को इस प्लेटफॉर्म को खरीद लेना चाहिए। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को उसने खरीद लिया, इंस्टाग्राम को। इसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है इसका, तीसरा प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप। अगर आप अभी भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो गाइस, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा व्हाट्सएप के अंदर काफी सारे फीचर्स नए नए आए हैं, जैसे मेटा को लेके आपने बहुत अच्छे से चैट जीपीटी भी सुना है। तो एआई का फीचर बहुत ज्यादा एनरोल किया है इन्होंने, राइट। और अगर ये एआई का फीचर एनरोल कर रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो व्हाट्सएप भी एक डिफरेंट कंपनी थी, इन्होंने भी फेसबुक ने भी इस व्हाट्सएप कंपनी को परचेज किया, राइट। फेसबुक कंपनी ने बेसिकली व्हाट्सएप को भी परचेज कर लिया। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये प्रोडक्ट है, ये तीनों प्रोडक्ट है, और बाकी के कौन से प्रोडक्ट है हमारे मार्केट के अंदर जो बहुत ज्यादा फेमस है, राइट।
तो अब मैं नाम लेना स्टार्ट करता हूं। आई नो दैट कि आपने इन चीजों के तो बहुत अच्छे से नाम सुने होंगे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के। तो अब हम अपनी लर्निंग को ना थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं चीजों को लेके, ठीक है। अब उसके बाद जो चीजें आती है दैट इज कॉल्ड मैसेंजर। ये भी बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। तो मैसेंजर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, राइट। तो फेसबुक इस मैसेंजर में आपको बहुत अच्छे से पता है, सिंपल हम कन्वर्सेशन कर सकते थे। इवन हम इंस्टाग्राम पे भी करते हैं कन्वर्सेशन, बट राइट नाउ इतना ज्यादा फेमस अब नहीं रह गया जितना ये पहले हुआ करता था, राइट। तो मैसेंजर के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैसेंजर के बाद सबसे ज्यादा फेमस जो हुआ है, एक ट्विटर की लड़ाई हुई थी। आई होप कि काफी सारे लोग इस चीज के अंदर नोन में होंगे, ठीक है। तो ट्विटर की लड़ाई हुई थी, तो ट्विटर की लड़ाई हुई थी इस प्लेटफॉर्म के साथ, दैट इज कॉल्ड थ्रेड्स। तो थ्रेड्स एक बहुत 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 पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जो कि ट्विटर के साथ मिलके बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी इन चीजों के रिगार्डिंग कि मेरा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है, मेरा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है। तो उसने क्या किया, थ्रेड्स के अंदर इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं थ्रेड्स को लेके, तो उसके बहुत ज्यादा डाउनलोडिंग आ गई थी, राइट। तो इसने ये एक तरीके का कैंपेन उसने चलाया था कि ये मेरे को क्या कर रहे हैं, बेसिकली बता रहे हैं कि मेरा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है, राइट। तो ट्विटर के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो अपना प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर बता रहे थे। तो उसी के बिहाफ पे फेसबुक ने अपना ये वाला प्लेटफॉर्म निकाला, दैट इज कॉल्ड थ्रेड्स। बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं भी करते हैं। थ्रेड्स चलाने के लिए बेसिकली इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इंस्टाग्राम और थ्रेड्स को कनेक्ट करके आपका सिंपल थ्रेड अकाउंट चल सकता है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अकाउंट जरूर बनाना पड़ता है। फेसबुक पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, व्हाट्सएप पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। मैसेंजर पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, और थ्रेड्स पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। सर अभी तो आपने बोला था कि प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो अभी भी हमें नहीं पता, राइट। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो आई बिलीव कि आपने ये वाले प्लेटफॉर्म्स तो बहुत अच्छे से सुने होंगे। अब हम उनकी बात करेंगे जो फेसबुक ऑलरेडी उन पर काम कर रहा है, बट हमें उन प्लेटफॉर्म के बारे में ही नहीं पता, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है फेसबुक का, जो हम बहुत बेसिक लेके जा रहे हैं चीजों को, ठीक है। थोड़ा डेप्थ में हम पढ़ेंगे इन चीजों को, जस्ट वेट। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि फेसबुक एक प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम एक प्रोडक्ट है, मैसेंजर एक प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड थ्रेड्स एक प्रोडक्ट है। उसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आता है हमारा मेटा क्वेस्ट। फेसबुक का बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है मेटा का। इसके अंदर क्या होता है, मेटा क्वेस्ट के अंदर क्या होता है, क्वेस्ट बेसिकली एक प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। इसके अंदर आपकी वीआर हेडसेट के ऊपर काम होता है, एंड स्टिल ये कंपनी अभी भी चल रही है, ठीक है। ये स्टिल कंपनी चल रही है। तो वीआर हेडसेट पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ इस पर काम करा जा रहा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं वीआर हेडसेट्स की, ठीक है, तो वीआर मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा वर्चुअल रियलिटी, राइट। इस पे बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है, फेसबुक का। तो ये एक कंपनी है क्वेस्ट करके, एंड ये स्पेसिफिक कंपनी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर काम कर रही है, एंड इस लेवल पर काम कर रही है कि आप और मैं बैठ के एक प्रॉपर हेडसेट लगा के सामने वाले एवटार को बेसिकली समझ सकते हैं, उसकी वॉइस को समझ सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, या फिर सामने वाले का कोई भी किसी भी तरह का अगर मान लो साउंड है या फिर कोई कोड है उसको बोलना है, ठीक है, उस लेवल पर समझने के लिए उस कोड को इस कंपनी पे बेसिकली पूरा काम कर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि सर बट ये कंपनी इतनी फेमस क्यों नहीं है। अगर मैं फेमस की बात कर रहा हूं तो ये इतनी कंपनी फेमस क्यों नहीं है। देखो गाइस, ये ना एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इट्स नॉट अ सर्विस बेस्ड कंपनी। जैसे फेसबुक की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, मैसेंजर्स की बात कर रहे हैं, थ्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो ये अगर मैं 5-6 प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी। इसमें आपको स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा,
इसके अंदर आपको डेफिनेटली एक प्रोडक्ट दिया जाएगा जो कि अभी भी एक टेस्टिंग फॉर्म में है, ठीक है, इस पर भी काम चल रहा है, बट स्टिल अभी भी मार्केट के अंदर इसके प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये मेटा क्विज बहुत ज्यादा फेमस नहीं है अभी के टाइम पे। एंड अगर मैं बात करूं फेमस की, तो अभी हम नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट पे जाते हैं जो कि इसका फेमस भी है बट बंद भी हो चुका है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी है जो इसकी अभी भी चल रही है एंड स्टिल बंद भी हो चुकी है, राइट। तो जस्ट लेट मी इरेज, ओके। तो इसके बाद आ जाती है हमारी दैट इज कॉल्ड पोर्टल। ये एक कंपनी थी फेसबुक की जो कि बंद हो चुकी है राइट नाउ, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। पोर्टल के टीवी आते थे, राइट, टीवी एंड नॉर्मली डिस्प्ले ये बहुत ज्यादा बनाती थी। पहले सैमसंग अभी भी स्टिल बनाती है एंड सैमसंग उस चीज के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर जा चुकी है, बट पोर्टल ने यही सोच के स्टार्ट किया था फेसबुक ने कि इस पोर्टल को हम बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, बट उस लेवल पर वो नहीं लेके गए। उनकी जो टेक्नोलॉजी थी पोर्टल में बहुत बेस्ट थी, बट स्टिल वो इतनी ज्यादा आउटडेटेड थी जो कि ऑलरेडी काफी सारी कंपनी फोकस कर रही थी उस चीज के ऊपर। तो अगर मैं पोर्टल की बात कर रहा हूं तो पोर्टल इज नॉर्मल कंपनी जिसके अंदर इन्होंने बहुत मेहनत करने की कोशिश करी, बट स्टिल वो कंपनी बंद हो गई आपकी, ठीक है। वो कंपनी ऑलमोस्ट पूरा बंद हो चुकी है। एंड इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान उनका ये हुआ कि ये स्पेसिफिक कंपनी में उन्होंने ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने 2020 या 22 किसी ना किसी को थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा स्टॉक्स के रिगार्डिंग, तो उसको लॉस वहां से भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ा, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है हमारा कि और कौन कौन सी कंपनीज है जिसके अंदर लाइक हम देखेंगे, ठीक है। जैसे अब हम नेक्स्ट कंपनी की भी बात करेंगे अभी। तो पोर्टल के बारे में आई होप कि मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बंद है, ठीक है। अब कंपनी आती है दैट इज कॉल्ड हॉरिजन वर्ल्ड। ये एक कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है यूएस के अंदर, ठीक है। ये एक गेम्स के अंदर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, मतलब वीआर हेडसेट के अंदर, वीआर गेमिंग के अंदर, ठीक है। ये वीआर गेमिंग बनाती है, ये वीआर गेमिंग के ऊपर काम करती है, मतलब वर्चुअल रियलिटी के बेसिस पर काम करती है। आपने देखा होगा आप सब लोग मॉल्स जाते हो एंड मॉल्स जाने के बाद वहां पर एक प्रॉपर बना होता है मशीन एंड उसके अंदर आप बैठते हो एंड वो कोई वीडियो चला देता है और आपकी आंखों के सामने प्रॉपर लगा देता है। तो वो क्या चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड वीआर, ठीक है। तो वीआर के बेसिस पर दो कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वन इज एप्पल और दूसरी फेसबुक। ये इतनी ज्यादा इस पर फोकस कर रही है ना वीआर को लेके कि इजीली सारा काम हो जाए। तो एप्पल का तो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है विजन के नाम से, ठीक है। एप्पल विजन बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है इस टाइम पर एंड इवन आप बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत खुद से भी रिसर्च करना कि एप्पल विजन कैसे काम करता है, क्योंकि यहां पे हम थोड़ा नॉर्मल फेसबुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वीआर गेमिंग के अंदर फेसबुक का क्या बेनिफिट है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये फेसबुक से भी कनेक्टेड है। सपोज करो किसी को गेम खेलना है, ठीक है, तो वो हर एक इंडस्ट्री में जा रहा है फेसबुक कि अगर गेमिंग खेलना है तो मेरा प्रोडक्ट यूज करो। दैट मींस कि एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन है हमारा एक ही जगह, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन स्टॉप सॉल्यूशन, राइट। तो अगर वीआर गेमिंग की बात कर रहा हूं, हॉरिजन वर्ल्ड कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा रिलेट करेगा इस चीज के अंदर, ठीक है, वीआर के अंदर। तो वर्चुअल रियलिटी इज वेरी वेरी बूमिंग इंडस्ट्री एंड जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, राइट, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर इस चीज को लेके जाएंगे गेमिंग इंडस्ट्री को, ठीक है। एंड ऑलरेडी इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है इन चीजों के अंदर, ठीक है। सो आई बिलीव कि आपको हॉरिजन वर्ल्ड थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कंपनी भी थी क्या। तो आपको पता नहीं है, अभी तो फेसबुक के अंदर बहुत सारी कंपनीज है गाइस। आपको रियलिटी बताऊंगा तो इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि आपने नाम नहीं सुने होंगे, रियलिटी में आपने नाम नहीं सुने होंगे इसके, एंड स्टिल वो कंपनी भी अभी भी चल रही है। अगर मैं इस फेसबुक एड्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं कि ये चीज भी आपको पता होनी जरूरी है, राइट। इसके बाद आ जाता है हमारा दैट इज कॉल्ड सबसे लाइक फेमस है ये वाली कंपनी भी एंड इसके अंदर आपने नाम सुना होगा चश्मे का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेबैन। तो ये रेबैन
एक बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, वीआर स्मार्ट ग्लासेस बनते हैं, ठीक है। स्मार्ट ग्लास बनते हैं जो आंखों पे लगाने के लिए यूज होते हैं, जैसे वीआर जो हम बोल रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, जो आंखों पे प्रॉपर लगता है। सो इसके बेसिस पर ये स्मार्ट ग्लास को बेसिकली यूज करते हैं एंड स्मार्ट ग्लास को ही मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। स्मार्ट ग्लास को ही मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके बिहाफ पर अगर मैं बात करूं वीआर के ऊपर, तो रे बैन बेसिकली एक कंपनी है जो इनकी एक अभी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जिसकी हेल्प से अब ये स्मार्ट ग्लास को बना रहे हैं। इवन ऑल्सो ये अपने थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी प्रोवाइड करा रहे हैं इन सारी चीजों को, जो भी इन कंपनीज के अंदर बेसिकली अपना काम करना चाह रही हैं। या फिर अगर मैं चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रही हैं, राइट। तो रेबैन भी एक बहुत बड़ी कंपनी है अगर मैं बात करूं वीआर हेडसेट्स के उसके वीआर इंडस्ट्री के अंदर, राइट। सो आई बिलीव कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि हम बहुत बेसिक से लेके जा रहे हैं चीजें, राइट गाइस। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क प्लेस। वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट बीटा वर्जन में आप बोल सकते हो, क्योंकि 2026 तक ये रेडी हो जाएगा प्रोडक्ट। जैसे गूगल का वर्क प्लेस है, ठीक है, जहां पर हम एक ही जगह सारी चीजें कर सकते हैं, तो सेम एज इट इज ये वर्क प्लेस भी काम करता है, राइट। सेम एज इट इज ये वर्क प्लेस काम करता है। तो ये थोड़ा सा आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि वर्क प्लेस कैसे काम कर रहे हैं, ओके। सो वर्क प्लेस के अंदर ये भी एक फेसबुक की ही कंपनी है, ठीक है। ये फेसबुक की ही कंपनी है, वर्क प्लेस वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वर्क प्लेस अभी एक बारी में बोलूं तो वर्क प्लेस अभी इतनी फेमस नहीं है, बट स्टिल मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंट उस चीज के अंदर कि वर्क प्लेस बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर गाइस जो फीचर्स आने वाले हैं, जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब आएंगे ऑब्वियसली बीटा वर्जन में, तो मे बी शायद इन फ्यूचर में वो फीचर्स हट भी जाए एंड रहे भी, इट मे बी पॉसिबल, राइट। सो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सिंपल जो प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल है फेसबुक के अंदर, ठीक है। सो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है हमारा, दैट इज कॉल्ड मैपिलरी। अब ये मैपिलरी सर, ये कौन सी कंपनी आ गई इसकी, ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट आ गया, बेसिकली कंपनी नहीं, कौन सा प्रोडक्ट आ गया मैपिलरी का। देखो गाइस, मैपिलरी मैप से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है, कि ये स्ट्रीट व्यू के ऊपर काम करते हैं, स्मार्ट स्ट्रीट व्यू। आई होप कि काफी सारे लोगों ने गूगल मैप चलाया होगा, ठीक है। गूगल मैप के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स दिखे होंगे कि आपको अगर सपोज करो मेरे को 2 किलोमीटर जाना है, राइट, तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा डायरेक्शन पे एंड वो 2 किलोमीटर का पूरा रास्ता मेरे को दिखा देगा, ठीक है। यही प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं 2 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक स्ट्रीट व्यू का ऑप्शन जरूर आएगा आपके सामने, जिसमें आप टिक करके जाओगे तो थोड़ा सा आगे चले जाओगे कि कैसा दिख रहा है। सेम काम ये मैपिलरी भी कर रहा है, सेम काम। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 3D स्ट्रीट व्यू पे अगर आपको काम करना है, राइट, 3D स्ट्रीट व्यू पे अगर आपको काम करना है, तो ये मैपिलरी उस प्रोडक्ट का नाम है जो फेसबुक ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार गूगल मैप्स ऑब्वियसली बहुत फेमस है, ठीक है, बट स्टिल आपने मैपिलरी का नाम नहीं सुना है, तो अभी भी स्टिल काम ही चल रहा है। आई डोंट नो कि कब तक फेमस होगा, कैसे ये मार्केटिंग करेंगे इस चीज की, बट स्टिल दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई बिलीव कि आप सब चीजें को नोट कर रहे हो गाइस। इन चीजों को नोट जरूर करते रहना, ठीक है। So that is very famous product, right? Not like कि भाई फेसबुक एड से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से ज्यादा फेमस है। तो अब एक कंपनी और है जो कि आप बोल सकते हो बहुत फेमस है, राइट। इसका थोड़ा सा मैं बड़ा नाम लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड डाइन, DIEM, डाइन, ठीक है। डाइन बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। डाइन एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन मतलब बहुत सारे लोग अगर थोड़े बहुत क्रिप्टो को लेके पता होगा, थोड़ा बहुत लोगों को क्रिप्टो के रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन में काम करती है कंपनी, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ब्लॉकचेन के ऊपर अभी भी स्टिल काम कर रही है डाइन जो कंपनी है,
स्टिल अभी भी काम कर रही है एंड ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ब्लॉकचेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक ब्लॉकचेन के ऊपर ही पूरी की पूरी कंपनी काम कर रही है, राइट। मतलब क्रिप्टो वालों के लिए बेसिकली एक तरीके का प्रोडक्ट है हमारा, जो कि अभी इतना फेमस नहीं है, बट स्टिल ये फेसबुक का ही प्रोडक्ट है एंड फेसबुक इस पे काम कर रही है, राइट। तो अगर हम बात करें फेसबुक एड सीरीज के अंदर, सर इन प्रोडक्ट्स का क्या काम है, इन प्रोडक्ट्स का अभी नहीं काम, बट आपको इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये फेसबुक एड्स 2024 का अपडेटेड, बहुत ज्यादा अपडेटेड सीरीज है, ठीक है, जिसके अंदर आप बहुत चीजें पढ़ोगे। तो अभी हम फोकस किस पे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बात करेंगे कि हम फोकस किस पे करेंगे। हम फोकस करेंगे फेसबुक पे, ये पहला प्रोडक्ट होगा हमारा जो हम फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारा इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम फोकस करेंगे। तीसरा और कौन सा प्रोडक्ट होगा, हम बेसिकली अपना मैसेंजर पे भी फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी फेमस प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसके बाद हम व्हाट्सएप पे फेमस प्रोडक्ट को थोड़ा सा देखेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास जो कि हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है एंड मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा यही फेमस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, राइट, एंड लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड मैसेंजर। हम थ्रेड्स को नहीं पढ़ेंगे, थ्रेड्स इन द सेंस कि थ्रेड्स पे अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, बट स्टिल थ्रेड्स पे अभी कंपटीशन बहुत कम है ना, लोग बाग बैठे हैं वहां पर, बट समझदार लोग थोड़े से काइंड ऑफ समथिंग कि ट्विटर वाले लोग बैठे हैं, तो वहां पे ऐड चलाने का इतना बेनिफिट है नहीं अगर हम थ्रेड्स पे ऐड चलाएंगे तो, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर हम थ्रेड्स पे बात नहीं कर रहे हैं, दैट मींस कि कहीं ना कुछ सोच के ही हम बात नहीं कर रहे, राइट। तो हम सिर्फ इन प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप, राइट। तो ये 4 प्रोडक्ट्स पे हमें बहुत डेप्थ में बात करनी है एंड आई बिलीव गाइज कि आपको ये स्पेसिफिक सीरीज का पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड बहुत चीजें सीखने के लिए मिली हैं, राइट। सो मिलते हैं हम सेकेंड वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और डेप्थ में बात करेंगे इस फेसबुक के अंदर, ठीक है। तो फेसबुक कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सो आई बिलीव कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर सारी चीजें बता सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी लोगों को, जितने लोग भी कमेंट्स करेंगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ओके। एंड जल्दी से इस वीडियो को फटाफट से सभी लोगों के साथ शेयर कर दो जो कि फेसबुक एड्स बहुत ही ज्यादा फ्री में सीखना चाहते हैं, बहुत बेसिक लेवल से। तो इसको बहुत स्पीड से एक बारी आप सभी लोग नोट कर लेना, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइस एंड आई बिलीव कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।